क्या आपको पता है जब आप अपनी गर्दन 15 डिग्री नीचे मोड़ के अपना फ़ोन देख रहे होते हो तो आपकी गर्दन के पे प्रेशर जो होता है वो करीब 12 किलो का होता है। जब आप 30 डिग्रीज तक अपनी गर्दन को नीचे बेंड करके अपना फ़ोन चेक कर रहे होते हो तो यही प्रेशर करीब 18 किलो तक बढ़ जाता है। और जब आप 60 डिग्रीज अपनी गर्दन को नीचे करके अपना फ़ोन देख रहे होते हो तो ये प्रेशर 27 किलो तक बढ़ जाता है। तो आइए आज हम बात करते हैं फ़ोन, पोस्चर और नेक पेन की। मैं हूं डॉक्टर हिमांशु त्यागी, हेड ऑफ स्पाइन एंड ऑर्थोपेडिक्स एट फोर्टिस हॉस्पिटल, दिल्ली एनसीआर। आपको पता है जब आपकी गर्दन सीधी होती है, रिलैक्स्ड होती है, तब आपकी गर्दन पे प्रेशर होता है सिर्फ 5 किलो। लेकिन जब आप गर्दन नीची करते हो तो ये 12 किलो, 18 किलो या 30 किलो तक भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एंगल। तो जब हम फ़ोन चेक कर रहे हैं, सपोजिंग हमने 20 मिनट अगर फ़ोन चेक किया अपना 15 डिग्री गर्दन झुका के, तो 12 किलो का प्रेशर 15 मिनट तक या 20 मिनट तक, जब तक भी आपने फ़ोन यूज़ किया, आपकी गर्दन पे रहेगा। तो अगर आपको आदत है कि आप गर्दन को नीचे करके लैपटॉप पे या फ़ोन पे काम कर रहे हो और लंबे टाइम तक कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो आपकी गर्दन को कितना बोझा सहन करना पड़ता है। अब उससे दिक्कतें जो होती हैं, आइए उनकी बात करें। जब लंबे समय तक हमारी स्पाइन पे, सर्वाइकल स्पाइन पे प्रेशर बना रहता है तो उससे जो डिस्क होती है हमारी, वो टाइम से पहले ख़राब होने लगती है। मतलब डिस्क डीजनरेशन होने लगता है सर्वाइकल स्पाइन में। जब डिस्क डीजनरेशन होता है तो धीरे धीरे वो डिस्क अपनी जगह से हटने लगती है और हो सकता है नर्व को दबा दे, जिसकी वजह से हाथ पे प्रेशर जा रहा है। तो जब प्रेशर जाने लगता है हाथ की नसों पे या डिस्क डीजनरेट होने लगती है तो गर्दन में दर्द और स्टिफनेस शुरू हो जाता है। कभी कभी अपर बैक पेन भी हो सकता है। किसी किसी पेशेंट को तो हेडेक होने लगता है, जिसको हम सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी कहते हैं। सारी मसल्स गर्दन की जो है वो टाइट हो जाती हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। पोस्चर रिलेटेड ओवरलोड की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी किसी पेशेंट को तो प्रॉपर सर्वाइकल डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और कभी कभी नर्व भी दब जाती है, जिसकी वजह से हाथों में सुन्नपन, भारीपन होने लगता है या फिर नसों पे दबाव इतना हो जाता है कि कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है। तो कुछ वार्निंग साइन है जो आपको कभी इग्नोर नहीं करने चाहिए। खास तौर से जैसे अगर आपको परसिस्टेंट गर्दन में दर्द रहता है, आपको 5 या 6 दिन हो गए गर्दन में दर्द है, आराम नहीं आ रहा है, आपने सिकाई भी करके देख ली, तकिया भी बदल के देख लिया, आराम नहीं आ रहा है, डेफिनेटली अपने डॉक्टर को मिलिए। दूसरा, अगर हाथ में दर्द हो रहा है जो कि गर्दन से शुरू होता है, जिसको हम रेडिकुलर पेन कहते हैं, ये भी एक वार्निंग साइन है। तीसरा, अगर शरीर के किसी भी भाग में सुन्नपन, भारीपन हो रहा है, वो भी एक साइन है कि नर्व पे कंप्रेशन है और कुछ गड़बड़ हो गई है। चौथा, अगर आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स है, आपने थोड़ी देर मोबाइल पे काम किया या लैपटॉप पे काम किया और उसके बाद एकदम आपको लगता है सर दर्द होने लगता है मेरे को, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके चश्मे का नंबर बदल गया हो। लेकिन एक आजकल जो ज़्यादा कॉमन कारण है वो ये कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक जिसे हम कहते हैं, वो होने लगता है ज़्यादा लैपटॉप या मोबाइल के यूज़ से। कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं, आपको चलने में इम्बैलेंस लगने लगता है। तो ये सारे साइन हैं कि आपकी सर्वाइकल स्पाइन जो है उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो अगर आपको मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से होने वाले डैमेज से बचना है तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होंगी। सबसे पहली है, गर्दन झुका के फ़ोन ना देखें। फ़ोन को ऊपर ले आएँ या लैपटॉप अगर है तो उसको अपनी आंखों के लेवल पे, जिसको हम आई लेवल कहते हैं, उस पर रख के काम करें। दूसरा, लंबे समय तक आपको अपना फ़ोन नहीं देखना है। 20 मिनट अगर आपने लैपटॉप पे काम किया या 20 मिनट फ़ोन देख लिया, बहुत है। 20 मिनट के बाद पलकों को थोड़ा सा झपकाएं, गर्दन को सीधी करें, थोड़ी गर्दन की स्ट्रेचिंग करें, सामने देखें, या अगर ऑफिस में है तो अपना ब्रेक लें, उठ के खिड़की तक जाएं, खिड़की के बाहर देखें, पानी पिएं। किसी भी तरह से आपको ब्रेक लेना है 20 से 30 मिनट के बीच में, खास तौर से अगर आपको 8-9 घंटे पूरे दिन लैपटॉप पे काम करना है। गर्दन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप रेगुलर करें। अब ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये बड़ी सिंपल होती हैं। हमारा एक वीडियो भी है जिसमें हमने इस तरह की एक्सरसाइज बताई हैं। नहीं तो 4 सबसे कॉमन एक्सरसाइजेज जो है, मैं आपको उनका नाम बताता हूँ, आप उनको तो डेफिनेटली करना। एक होती है चिन टक एक्सरसाइज, दूसरी होती है नेक एक्सटेंशन स्ट्रेचेस, तीसरी होती है शोल्डर ब्लेड स्क्वीजिंग एक्सरसाइजेस और चौथी होती है पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस। ये 4 सिंपल एक्सरसाइज हैं, आप ऑफिस में जहां बैठे हो वहीं पे आप कर सकते हो। इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स टू डू दीज थिंग्स। आप उनको करो
ताकि आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिले, फिर आप अपने काम पे वापस भी जा पाओ। इस पे हमने डिटेल्ड वीडियोस भी बनाए हुए हैं कि एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको रेगुलर नेक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये हार्डली 10 मिनट की एक्सरसाइज हैं, आप घर में अपना सुबह शाम कर सकते हो, या अगर ज़्यादा बिजी हो दिन में आप एक बार कभी भी कर लो। इसका भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप लिंक में जाके देख सकते हो और इन एक्सरसाइजेस को आप शुरू करो। आपको जिन मसल्स पे खास तौर से काम करना है वो है नेक एंड अपर बैक मसल्स। ज़्यादातर लोग नेक मसल्स पे तो काम करते हैं, अपर बैक मसल्स पे काम नहीं करते। तो अपर बैक मसल्स पे भी आपको काम करना ज़रूरी है। तो आपका फ़ोन भी ज़रूरी है, आपका लैपटॉप भी ज़रूरी है, आपका जॉब भी ज़रूरी है, लेकिन आपकी स्पाइन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपना पोस्चर अच्छा रखें। मोबाइल यूज़ या लैपटॉप यूज़ में पोस्चर भी ज़रूरी है, कितने टाइम तक आप एक बार में यूज़ कर रहे हैं वो भी ज़रूरी है, कितनी बार यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ तक पॉसिबल हो, अगर ज़रूरी नहीं है तो अपने मोबाइल को बार बार देखने की आदत से बचिए, क्योंकि उससे आपकी नेक मसल बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। ऑल द बेस्ट।